किसी भी राजनेता को। और राजस्थान में कांग्रेस एक मिनट सर, अरे एक मिनट रुकिए, क्या कह रहे हैं इधर आओ, ये कांग्रेस पार्टी से पैसे लिए हैं, ये आरोप लग रहा है आप पे। ये जो हमारे बचनाम जी पन्नू कह रहे हैं, ये अपन लोग अभियोजक के विद्वान अधिवक्ता, ये कुछ भी कह सकते हैं। हमने आज दिन तक कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में नहीं गए, हम तो गोयल साहब के साथी हैं और कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं। ये प्रभावी भाषा बोल रहे हैं, ये बिके हुए बोल रहे हैं, इनकी भाषा में थोड़ा अंतर है, बाकी ऐसे नहीं बोलना चाहिए। ये सबसे पहले पंचायत समिति सदस्य थे दिलीप जी चौधरी के साथ, अब वापस एपीपी बनने के लिए अविनाश जी गहलोत के साथ आ गए। हम तो ये कहना चाहते हैं उनसे भी सरकारों से, ये तो खुद बीजेपी के आदमी रह चुके हैं, ठीक है। अभी कांग्रेस का बोल रहे हैं ये कांग्रेस में नहीं, ये तो गोयल साहब के पर्सनल आदमी है, ठीक है ना। तो उनके हिसाब से व्यक्तिगत आदमी है गोयल साहब के, कैसे आदमी है गोयल साहब के, ठीक है ना। हम कभी भी गोयल साहब के नहीं, गोयल साहब की जो भावना थी 30 साल में शासन करने की, विकास करने की, और हिंदू मुसलमानों की राजनीति इन्होंने की नहीं की, इसीलिए हम तो ये चाहते हैं गोयल साहब की सरकार बने जैतारण में। और गोयल साहब बहुत अच्छे नेता है, कभी भी जातिगत राजनीति नहीं की उन्होंने। मैं एक ही कहना चाहता हूँ, ये विचार जो है ना, पिछले 5 वर्ष जैतारण में शांतिपूर्वक रहे और अगले 5 वर्ष भी शांतिपूर्वक रहेंगे, क्योंकि अविनाश गहलोत यहाँ से जीत रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीत रही है। और एक ये फूल और भारतीय जनता पार्टी सरकार में माला में काम करेगा और 5 साल विकास के होंगे, राजस्थान में विकास होगा। और जो इन्होंने बोले हैं वो कोई मतलब तथ्यात्मक नहीं है। इनको भी पता है जैतारण में 5 साल में जो विकास हुआ ना, वो 20 सालों में नहीं हुआ, इनको भी पता है। मैं तो ये कहना चाहूँ जैतारण में विकास हुआ, ये नहीं कह रहा हूँ 30 साल भी विकास हुआ। क्या जैतारण में सड़कें नहीं बनी क्या 30 साल में? क्या टंकियां नहीं बनी? जलदायी पानी नहीं आया, जलदायी विभाग का पानी नहीं आया? मैं तो ये कह रहा हूँ कि गोयल साहब ठीक है और अच्छे है, जाति राजनीति नहीं करते, जातिगत राजनीति नहीं करते, मालीवाद नहीं करते हैं। गोयल साहब ने कभी भी कुमारवाद, मालीवाद किसी ने क्या कहा, सब एक है हमारे लिए। जी गहलोत ने कोई जातिवाद राजनीति नहीं की। जातिवाद राजनीति अभी जो निर्दलीय प्रत्याशी खड़े हुए ना, उन्होंने की है, धर्म के नाम पे वोट मांगने की कोशिश की। लेकिन चाहोगे लक्ष्मणनाथ जी महाराज के बारे में ये बता, नाकाम 4थे नंबर पे वो, ठीक है ना, वो 4थे नंबर पे रहेंगे। तो सर कह रहे हैं कि 62,000 अलग अलग लोग निकाल रहे हैं, आपके व्हाट्सएप पे भी आए होंगे, आपके भी आए होंगे सर। नमस्कार, जानकारी टीवी इस वक्त मौजूद है जैतारण के अंदर और हम हैं वकील साहब के ऑफिस पे। वकील शब्द जो है वो एक अरबी भाषा का शब्द है और वकालत को आप जानते हैं अच्छी तरीके से, जब 2 लोगों में कभी भी लड़ाई होती है तब बोलते हैं कि आई सी यू इन द कोर्ट। तो आज हम हैं कोर्ट के अंदर और यहाँ पर जो है वरिष्ठ वकील है, बड़े वकील हैं जैतारण के अंदर, तो उनसे हम बात करेंगे और चुनावी चर्चा करेंगे। क्या मुद्दे थे वोटिंग करने के, क्या व्यवस्थाएं इन्होंने देखी कि उस मुद्दों पे आप वोट करते हैं, तो बात करेंगे हम। सर क्या नाम है सर? चौमुंडान एडवोकेट। इस बार सरकार कौन सी बनने वाली है? किसी को पता नहीं किसकी बनेगी। फिर भी क्या मुद्दे थे इस बार? मुद्दे कोई नहीं थे। बीजेपी का मुद्दा था धर्म के नाम पे, एकीकरण के नाम पे, हिंदुत्व के नाम पे लोग थोड़ा लड़ा। चूंकि राजस्थान का स्थानीय कोई नेता नहीं था और बीजेपी को भारी नुकसान, केवल वसुंधरा जी को नेता नहीं बढ़ा के आगे नहीं करने से भारी नुकसान होगा। कांग्रेस अशोक गहलोत की सरकार जो है वो परिवर्तन होगा इसमें? ऐसा है साहब, उसके खिलाफ एंटी इंकमेंसी नहीं है, उसकी योजनाएं अच्छी है। सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ है इलाज वाली उसकी जो चिरंजीवी योजना है, आम आदमी को लाभ मिल रहा है। अच्छा, और सर क्या नाम है आपका? राजेंद्र सिंह। किसकी सरकार चाहते हैं? सरकार तो वैसे हम बीजेपी की चाहते हैं जी, मगर क्या कारण है बीजेपी की सरकार को चाहने? बीजेपी की नीति जो उच्च लेवल पे थे, विदेशी नीति वगैरह सब देश में वर्ल्ड में नाम करना एक इंडिया का, ये बीजेपी ने किया। लेकिन अशोक गहलोत जी ने जो योजनाएं चलाई हैं, सर ने भी बोला है इसको, ये योजनाएं बहुत अच्छी थी और आम लोगों तक पहुंची, तो फिर बीजेपी को आप क्यों? ये अपना एक घर नहीं सुधारना, पूरा देश सुधारना है ना। आम लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे सर? पहले तो बार एसोसिएशन जैतारण की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। कांग्रेस की जो नीतियाँ थी, थोथी नीतियाँ थी और सिर्फ चुनावी टाइम पे ही वोट लेने के लिए इन्होंने ये नीतियाँ बनाई। ग्राउंड स्तर पर जीरो है कांग्रेस और प्योर एंटी इनकमेंसी है और भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में सरकार बनने जा रही है। तो सर मैनिफेस्टो तो बीजेपी ने भी निकाला है और अगर वो आप बताते हैं कि थोथी नीतियाँ हैं ऐसी जो नहीं चलने वाली या एक वोट बैंक लेने वाली,
वोट लेने। तो बीजेपी ने भी तो अपना एक मैनिफेस्टो निकाला, तो उसको भी हम ऐसे ही कहेंगे। जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, राजस्थान के अंदर महिलाओं के साथ कभी अत्याचार नहीं हुआ, युवाओं के साथ कभी अत्याचार नहीं हुआ, तुष्टीकरण की कभी राजनीति नहीं रही। हमेशा उन्होंने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, शांतिपूर्वक काम किया। और कांग्रेस राज एक जंगल राज रहा है, तुष्टीकरण की नीति रही है। पूरे राजस्थान में 5 साल में ऐसा लगता था कि यहाँ सरकार है ही नहीं, और इस तरह से ये काम कर रहे थे। तो एंटी इनकम्बेंसी प्योर है, और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। बिल्कुल। इस वोटिंग पे आप क्या बताना चाहेंगे कि मुद्दे क्या होने चाहिए थे इस बार वोटिंग पे? सबसे पहले तो बार एसोसिएशन जेताणी की तरफ से आपका स्वागत है यहाँ जानकारी टीवी के लिए। और हमारे यहाँ राजस्थान में जो कांग्रेस की सरकार ही बनने चाहिए, क्योंकि अशोक गहलोत ने 5 साल में इतना अच्छा विकास किया है राजस्थान में, युवाओं के लिए अच्छा विकास किया है। जो गरीब है, सबसे पहले बीमारी थी, उस बीमारी में वसुंधरा सरकार की थोती योजनाएं थी, भामाशाह निकाला, वो निकाला। मगर जो अशोक गहलोत ने 25 लाख की योजनाएं की, आज ये गरीब से गरीब अपना प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करा सकता है और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज करा सकता है। उसके बाद अशोक जी गहलोत साहब ने वैकेंसी निकाली, और वैकेंसियों में भरपूर लाभ मिला है। 3rd ग्रेड की वैकेंसी निकाली, अच्छी निकाली, और उसमें सबने ज्वाइनिंग प्राप्त की है। सर, एक बात पूछना चाहूँगा कि गहलोत सरकार बोल रही है कि 4 लाख रोजगार जो मिलेंगे गवर्नमेंट सर्विसेज निकालेंगे, और 6 लाख जो सर्विसेज है हम अदर रोजगार देंगे। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में बताना चाहूँगा, पिछले 5 वर्षों में जितने पेपर घोटाले कांग्रेस सरकार में हुए, कभी नहीं हुए। 15 पेपर घोटाले, क्या रोजगार देंगे? इनके ही लोग ये वैकेंसी निकालते हैं, और इनके ही लोग हाईकोर्ट में जाके रिटे करते हैं, इनके ही लोग पेपर आउट करते हैं। पेपर लीक हो रहा है, और रोजगार ख़त्म नहीं हो रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार का। बेरोजगार जब तक ख़त्म नहीं होगा, तब तक कोई भी सरकार सक्सेस नहीं हो सकती। और भारतीय जनता पार्टी ने जब भी रही सरकार में अच्छा रोजगार दिया है, बेरोजगारी को ख़त्म करने का काम किया है। और कांग्रेस ने सिर्फ 5 सालों में अपने लोगों को नौकरी देने के लिए, और इस तरह से वक्तव्य करते हैं, नाती का बाड़ा, प्रदेश अध्यक्ष है, लैंग्वेज पे उनका कमांड नहीं। तो पेपर लीक हुए 15 वर्षों में, और मैं बता दूं 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, किसी प्रकार की कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिखेगी, और हर बार रिपीट होगी सरकार, और हर बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। क्या नाम है भाई साहब? एडवोकेट जगदीश सोलंकी नाम मेरा। जगदीश जी, क्या मुद्दे थे इस बार चुनाव के? देखिए सर, जेतारण में इस बार विकास के मुद्दे तो कोई थे नहीं। जातिवाद और क्या धर्म आम के लोगों ने अपने मुद्दे रखे, ये बताइए। बिल्कुल रखे हैं, ठीक है ना। हमने अपने मुद्दे रखे हैं, ठीक है ना। जेतारण में इस बार जातिवाद और धर्म के नाम पे वोट मांगे गए हैं, ठीक है ना। लेकिन जो बीजेपी पार्टी है ना, जेतारण में जो 20 सालों में विकास नहीं हुआ है, वो इन 5 सालों में विकास हुआ है। क्या कहना चाहेंगे? धार्मिक वोट बीजेपी धार्मिकता पे वोट मांगती है? बिल्कुल नहीं मांगती है। भारतीय जनता पार्टी निष्पक्ष सरकार है, और उनका जो एक मेन मुद्दा था कि राम मंदिर बने, तो राम मंदिर बनने वाला है, और भाजपा की सरकार रहेगी। भाजपा की सरकार। क्या नाम बताए? नाम पंकज कटारिया वकील। पंकज जी भाई साहब, क्या विचार रखते हैं आप? सर, क्या नाम है? सर, मेरा नाम महेंद्र सिंह भारत है। महेंद्र सिंह, कहाँ से हैं आप? मैं ये जेतारण से हूँ। प्रॉपर जेतारण से। मैं कह रहा था कि इस बार संभावना बीजेपी गवर्नमेंट की लग रही है। बीजेपी की लग रही है? ऐसा क्या है जो बीजेपी की लग रही है? नहीं, जो है मोदी के हिसाब से है, मोदी जी का काफ़ी असर है लोगों। अच्छा, मैं ये पूछना भी चाहूँगा आप सभी से, प्रत्याशी के तौर पे अविनाश गहलोत जेतारण से थे, और सुरेंद्र जी गोयल जो कि कांग्रेस से थे, और 2 निर्दलीय प्रत्याशी लक्ष्मण नाथ जी महाराज और दिलीप जी चौधरी, और एक अपने थे मगरा बेल्ट के मुकुट सिंह जी। क्या कहना चाहेंगे इस बार टक्कर किसकी होने वाली है साहब? 1 नंबर पे बीजेपी है। अविनाश युवा है, पढ़ा लिखा है, एडवोकेट है, वक्ता है, और अच्छे स्पीच देता है, लोगों को साथ रखता है, और सबको साथ रखने की भावना है उसके अंदर। तो अविनाश गहलोत हमारे जेतारण में विधायक बने, ये सबकी हार्दिक इच्छा है। युवा है, सब बातें हैं। इसके अलावा सबको देख लिया, गोयल साहब ने 25 साल राज किया, कोई जेतारण के लिए विशेष नहीं किया। लेकिन पार्टी ने उनको टिकट दिया है, तो वो हो सकता है सक्षम है। साम दाम दंड भेद किससे भी ले होंगे, टिकट का हकदार तो दिलीप चौधरी है, जो 25 साल से यहाँ अपना झंडा लेकर के बैठे हैं। और कांग्रेस अगर जीवित है तो दिलीप चौधरी की वजह से। ये बात तो आप मानते हैं कि दिलीप जी चौधरी को ये टिकट आना चाहिए था, लेकिन टिकट जो गया है वो गोयल साहब के पास गलत गया है। और इसका इफेक्ट कहाँ पड़ने वाला है, किस पार्टी को पड़ने वाला है? ये तो कांग्रेस को ही पड़ने वाला है। और ये जो दिलीप जी खड़े हुए हैं उसका पूछ रहे थे। तो दिलीप जी खड़े हुए हैं तो उनकी
जायज़ है, उनको खड़ा होना चाहिए। किस पार्टी का वोट जो है कम जाने वाला है, वोट बैंक कम पड़ने वाला वोट बैंक तो वो तो कांग्रेस ही है, कांग्रेस के कहेंगे वो तो। है? जी, क्या नाम है आपका? एडवोकेट अब्दुल कलाम क्या कुरैशी। विचार रखते हैं इस बार? विचार ये है कि इस बार शांति, सद्भावना, एकता, लोगों को जोड़ने वाला, छत्तीस कौम को साथ लेने वाला जो है वो इस बार इस चुनाव में जीत दर्ज करेंगे। और उसके लिए हमारे कांग्रेस पार्टी ने 25 साल और करीब 35 साल से जैतारण में एक छत्र राज करने वाले गांधीवादी नेता, जो गांधीवादी नेता कांग्रेस में होते हैं लेकिन भाजपा में रहकर जिन्होंने गांधीवादी धारणा के साथ काम किया, सब लोगों को छत्तीसों कौम को जोड़ने का उन्होंने काम किया, सुरेंद्र गोयल साहब, और सारे जनता उनके साथ इस बार उमड़ पड़ी। पूरा कांग्रेस परिवार एक जगह इकट्ठा हो गया इस बार। सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस परिवार पूरा एक जगह इकट्ठा हो गया इस बार। एक बात ये भी जाने तो आज तक वो बीजेपी से प्रतिद्वंदी के तौर पे थे कांग्रेस के ऊपर, लेकिन अब कांग्रेस में आए हैं, तो आपके विचार क्या? आप अल्पसंख्यक समाज से आते हैं और ये समाज जो है इसके ज़्यादातर वोट जो कहा जाता है कि कांग्रेस में जाते हैं, क्या कहेंगे? गांधीवादी नेता थे ना गोयल साहब, अगर भाजपा में भी थे तो गांधीवादी नेता थे, सबका साथ में लेके होता है, इनके वोट तो सही जगह ही जाते हैं, साथ में लेके सबको, लोगों को कोई भी काला कुत्ता खड़ा कर दो चलने वाले थे। जब वो भाजपा में भी थे तब भी लोगों को सबको सद्भावना के साथ सबके साथ लेके चलते थे, और आज जब कांग्रेस में है तब भी वो सबको साथ लेके चलते हैं। किसी से कोई बैर नहीं, कोई किसी के प्रति दुर्भावना नहीं। इसीलिए इस बार सारी जनता ने, जैतारण की जनता ने कांग्रेस को वोट दिया और कांग्रेस बहुमत के साथ इस बार जीत रही है और राजस्थान में भी जीत रही है। ठीक है, अभी विचार लेते हैं। हाँ बताइए, क्या कहें? गोयल साहब ने कभी भी हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं की 30 सालों में। जो अभी जो चुनाव हुआ इसमें इस तरीके से ओछी हरकतें राजनीति देखी जाए कि कभी तो अविनाश गहलोत जी को नीचे दिखाया तो कभी बाबा जी को नीचे दिखाया। तो मैं तो गोयल साहब को ये कहना चाहूँगा कि 30 साल में कभी हिंदू मुसलमानों की राजनीति नहीं की, कभी ऊंच नीच, कभी भेदभाव नहीं देखा। सभी एसी वाला आए तो ऊपर बैठा है और जनरल आए तो भी ऊपर बैठा है। और गोयल साहब ने कभी भी सबसे जो हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो क्या हिंदू मुसलमानों ने स्वतंत्रता नहीं ली थी? क्या खाली हिंदुओं ने ही स्वतंत्रता ले ली थी? मैं तो ये कहना चाहता हूँ साहब, सुरेंद्र गोयल साहब ऐसे नेता थे जो न तो हिंदू की रखते हैं न मुसलमान की, अपने एक ही जनता की रखते हैं। तो ऐसे हमारे जैतारण में सुरेंद्र जी गोयल साहब की सरकार बननी चाहिए और राजस्थान में अशोक जी गहलोत साहब की सरकार बननी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात बताइए इनसे, हाँ इनसे कितना आप रखते हैं, ये मैं पूछने वाला था। एक बार इनसे ले लेता हूँ। क्या नाम है? नेमिजय संगारिया। इन्होंने जो बोला है वो बात सही है? इन्होंने जो बोला है 100% सही बोला है। और राजस्थान में कांग्रेस ये आरोप किस पे लगा रहे थे कि नीचे लगाया, इनको नीचे दिखाना? ये जो कौन दिखा रहे थे? ये एक दूसरे को नीचा दिखाना राजनीति के अंदर ये अच्छी हरकतें नहीं है। अच्छी राजनीति नहीं करनी चाहिए किसी भी राजनेता को। और राजस्थान में कांग्रेस एक मिनट सर, अरे एक मिनट रुकिए। क्या कह रहे हैं? ये कांग्रेस पार्टी से पैसे लिए हैं, ये आरोप लग रहा है आप पे। ये जो हमारे बचनराम जी पन्नू कह रहे हैं ये अपन लोग अभियोजक के विद्वान अधिवक्ता, ये कुछ भी कह सकते हैं। हमने आज दिन तक कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में नहीं गए। हम तो गोयल साहब के साथी हैं और कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं। ये प्रभावी भाषा बोल रहे हैं, ये बिके हुए बोल रहे हैं, इनकी भाषा में थोड़ा अंतर है, बाकी ऐसे नहीं बोलना चाहिए। ये सबसे पहले पंचायत समिति सदस्य थे दिलीप जी चौधरी के साथ, अब वापस एपीपी बनने के लिए अविनाश जी गहलोत के साथ आ गए। हम तो ये कहना चाहते हैं उनसे भी सरकारों से। ये तो खुद बीजेपी के आदमी रह चुके हैं, ठीक है। अभी कांग्रेस का बोल रहे हैं ये कांग्रेस में नहीं, ये तो गोयल साहब के पर्सनल आदमी है, ठीक है ना। तो उनके हिसाब से व्यक्तिगत आदमी है गोयल साहब के, कैसे व्यक्तिगत आदमी है गोयल साहब के, ठीक है ना। हम कभी भी गोयल साहब के नहीं, गोयल साहब की जो भावना थी 30 साल में शासन करने की, विकास करने की, और हिंदू मुसलमानों की राजनीति इन्होंने की नहीं की। इसीलिए हम तो ये चाहते हैं गोयल साहब की सरकार बने जैतारण में। और गोयल साहब बहुत अच्छे नेता है, कभी भी जातिगत राजनीति नहीं की उन्होंने। मैं एक ही कहना चाहता हूँ, ये विचार जो है ना, पिछले 5 वर्ष जैतारण में शांतिपूर्वक रहे और अगले 5 वर्ष भी शांतिपूर्वक रहेंगे, क्योंकि अविनाश गहलोत यहाँ से जीत रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीत रही है। और एक ये फूल और भारतीय जनता पार्टी सरकार में माला में काम करेगा और 5 साल विकास के होंगे, राजस्थान में विकास होगा। और जो इन्होंने बोले हैं वो कोई मतलब तथ्यात्मक नहीं। इनको भी पता है जैतारण में 5 साल में जो विकास हुआ ना वो 20 सालों में नहीं हुआ, इनको भी पता है। मैं तो ये कहना चाहूँ जैतारण में विकास हुआ, ये नहीं कह रहा हूँ 30 साल भी विकास हुआ। क्या जैतारण में सड़कें नहीं बनी क्या 30 साल में? क्या टंकियां नहीं बनी? जलदायी पानी नहीं आया? जलदायी विभाग का पानी नहीं आया? मैं तो ये कह रहा हूँ कि गोयल साहब ठीक है और अच्छे है, जाति राजनीति नहीं करते, जातिगत राजनीति नहीं करते, मालीवाद नहीं करते हैं। गोयल साहब ने कभी भी कुमारवाद, मालीवाद किसी ने क्या कहा, सब एक है हमारे लिए। जी गहलोत ने कोई जातिवाद राजनीति नहीं की। जातिवाद राजनीति अभी जो निर्दलीय प्रत्याशी खड़े हुए ना उन्होंने की है, धर्म के नाम पे वोट मांगने की कोशिश की। लेकिन चाहोगे लक्ष्मणनाथ जी महाराज के बारे में ये बताना, नाकाम 4थे नंबर पे वो, ठीक है ना, वो 4थे नंबर पे रहेंगे। तो सर कह रहे हैं कि 62,000 अलग अलग लोग निकाल रहे हैं, आपके व्हाट्सएप पे भी आए होंगे, आपके भी आए होंगे, वो 4थे नंबर पे रहेंगे। संत श्री हमारे लिए पूजनीय है, ये लोकतंत्र है।
लोकतंत्र में सभी को अधिकार है खड़े होने का, चुनाव लड़ने का, इसमें कोई नहीं है। अभी जो फीडबैक आ रहे हैं गांवों से और सब जगह से, पूरी विधानसभा क्षेत्र से 66 पंचायतों से जो फीडबैक आ रहे हैं उसमें भाई अविनाश गहलोत शानदार वोटों से जीतने जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीतेगी। और वही मैं बात फिर कहूँगा, ये फूल उस माला में 100% लगेगा और वो माला भारतीय जनता पार्टी की होगी और भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में सरकार बनेगी। इनके विचारों से कौन सहमत है, कौन असहमत है, ये बताइए मेरे को। हाँ, बताइए बताइए। जैतारण में कांग्रेस का प्रत्याशी जीतने वाला और राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार पूर्ण बहुमत से बनने वाली है। ये खोखले बातें, खोखली थोती बातें करते हैं और मैं कह रहा हूँ इस बार राजस्थान में कांग्रेस सरकार भाई बनेगी। साहब को 5 साल क्यों बैठना पड़ा भाई साहब घर पे, ये बता दीजिए। क्योंकि जो भाजपा का जो आरएसएस वाले थे, जो गोयल साहब का टिकट कटवा दिया और फिर हमारे अविनाश जी गहलोत थे यहाँ विधायक, उनको टिकट आ गया तो गोयल साहब हार गए, तो अपने बिल्कुल स्वच्छ राजनीति करके घर पे बैठ गए। वापस उनको कांग्रेस सरकार ने मौका दिया तो वापस उन्होंने चुनाव लड़ा है। क्योंकि अशोक जी गहलोत साहब की जो थी विकास की योजना बहुत अच्छी थी, इसीलिए वापस जैतारण में सभी धर्मों का एक बल होगा, हिंदू मुस्लिम एक रहेंगे और कांग्रेस जीतेगा और राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार। इनसे आप कितना सहमत है? विश्व में बहुत बड़ी एक महामारी आई, कोरोना महामारी। मैं बता दूं उसमें सेवा करने के लिए एक भी व्यक्ति नहीं निकला था। 5 साल घर में रहे, ये बता रहे घर में रहे। अविनाश गहलोत ने कोरोना महामारी जब आई थी, उस कोरोना महामारी में जान की परवाह नहीं करते हुए पूरे विधानसभा क्षेत्र में जहाँ जहाँ उनकी सहायता के लिए हाथ बढ़े वहाँ उन्होंने सहायता की। एक भी नेता उस ऐसी कोरोना महामारी में सेवा के लिए नहीं आया। अगर देश में अगर फिर एक बार ऐसी आ जाए तो ऐसे नेताओं की आवश्यकता नहीं, जो सेवा करेगा वो यहाँ राज करेगा और भारतीय जनता पार्टी की यहाँ राजस्थान में सरकार बनेगी और जैतारण से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। बिल्कुल। क्या है कि ये विचार हमने वकील साहब से लिए और आपके क्या विचार रहते हैं ऐसे जो आज हमारी टॉकिंग हुई, जिस तरह से हमने बात की है, आपको क्या लगता है? आप अपनी टिप्पणी कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। नमस्कार, मैं आदित्य चौहान।